ये बात उस समय की है जब मेरी जिंदगी में किसी तरह का कोई लक्ष्य नहीं था। मेरे डी फार्मेसी की पढ़ाई पूरी करते ही पिताजी ने कहा था कि वो अपना अस्पताल और उनकी डिस्पेंसरी मुझे सौंप देंगे। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। वहाँ बड़ा कुछ काम नहीं था, लेकिन मेरी बेजान जिंदगी में उससे जान आ गई थी। अगर किसी को मैं अपना कह सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ एक अस्पताल और उसमें काम करने वाले मेरे सारे एम्प्लॉयज थे। वहां पर मैं एक ऑलराउंडर था और ऐसी हालात में जेनिफर वहां पर आई जैसे कौवों के बीच में हंसिनी। डॉक्टर है क्या? राघव, इमरजेंसी है। इमरजेंसी? कहाँ? चलो 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 जल्दी चलो। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। थर्मामीटर डालो मुंह में। आराम से कुछ नहीं, हम लोग हैं। मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। एक मिनट, बीपी चेक करना। क्या कर रहे हो? पागल हो गया सबके सब? मैं यहाँ नर्स के काम के लिए आई हूँ। हे भगवान! अरे जाओ जाओ, पेशेंट और नर्स के बीच का फर्क नहीं समझ में आता। चलो जाओ। सॉरी मैडम। ए, कौन हो तुम? बुरा मत मानना मैडम, अनजाने में हो गया। डॉक्टर आ जाएंगे, आप मिल लेना। हाँ, तुम्हारा काम हो गया ना, तो चलो निकलो यहाँ से। मैं कौन हूँ पूछ रही है ना? बहुत घमंड है तुझमें। रुक जा, इस बिल्डिंग का मालिक तो मैं ही हूँ। अरे 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 मुझे बहुत डर लग गया। अरे बात समझा तो जाने मुझे। सर, अरे ये सब देखने की जरूरत नहीं है। इस हॉस्पिटल में एक भी पेशेंट नहीं, नर्स 4 हैं। अब सिफारिश लेकर आई हो तो तुम भी ज्वाइन कर लो, जाओ। थैंक यू सर। अच्छा एक बात, तुम देखने में बहुत सुंदर हो, इसी तरह तुम पेशेंट को भी देख लेना, ठीक है? श्योर सर, थैंक यू सर। ओके। पहले तो इस लिफ्ट को बंद करना होगा, हर दिन कोई ना कोई गिर जाता है। ठीक है। ओके, आप संभाल लेना। हाँ? अरे बाप रे, ये लड़की है या लेडी माइक टाइसन है? सॉरी, गलती से टकरा गया। गलती से? सुनो, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी गांव से आई हूँ? मैंने अपनी नर्सिंग यहीं से की है। मेरे साथ होशियारी मत करना, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। अब रास्ते से हटना बेवकूफ। इसको कैसे रास्ते संभल कर। बेटी बेटी वृंदा, ये तूने क्या कर दिया बेटा? क्या किया तूने? ये यहाँ क्यों आया है? उनके बेटे को भी यहीं एडमिट किया है। बस करो, हम दूसरे हॉस्पिटल चलेंगे। नहीं, जल्दी कुछ कीजिए सर, नहीं तो इससे कुछ हो जाएगा। मर गई तो कोई बात नहीं, दूसरे हॉस्पिटल ही चलेंगे। एक्सक्यूज मी, सर मुझे देखने दीजिए। पल्स रेट कम हो रही है, जल्दी से आईसीयू में ले चलो। नहीं नहीं, हम दूसरे हॉस्पिटल ही जाएंगे। सर, आपको क्या परेशानी है? मेरी बेटी को जिसके साथ देखना नहीं चाहता था, वो भी इसी हॉस्पिटल में आया है। ये 5 नंबर पेशेंट की बात कर रहे हैं। सुनिए सिस्टर, कुछ भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए। अरे अपना मुंह बंद रखो। चिल्लाइए मत, यहाँ आपकी बेटी ही नहीं और भी मरीज हैं। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? आपकी बेटी और वो लड़का प्यार करते हैं और ये आपको पसंद नहीं, इसलिए दोनों ने जहर खा लिया और एक ही अस्पताल में उसे भर्ती नहीं करना चाहते। अगर माता पिता ही अपने बच्चों को नहीं समझेंगे तो फिर भला कौन समझेगा उन्हें? इलाज की जरूरत उन्हें नहीं है, आप जैसे पेरेंट्स को है जो ऐसा सोचते हैं। होश में आने के बाद आप अपनी बेटी से मिल सकते हैं। बाकी बातें आपको डॉक्टर बताएंगे। हो सके तो उसकी शादी उसी लड़के से करवा दीजिए।
क्या है? नहीं कुछ नहीं। हद बेवकूफ। सबसे अच्छी तरह से बात करती है, मेरे पास आते ही लड़ने लगती है। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब थोड़ी देर इसे पकड़ के रखिए। कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। पहले पेशेंट, उसके बाद बाकी सारे काम। हाथ हटाओ ना, गिर जाएगा। अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। बेटा, खाली होते ही मैं खुद दे दूंगी, फिलहाल छोड़ दो। माँ। अब हंस क्या रहे हो? उठाओ ना मुझे। अच्छा बताओ, तुमने मुझे क्या कहा था? बेवकूफ। चलो चलो जरा फिर से कह के बताओ। चुप रहो। बेचारी सोच कर उठा रहा हूँ। अरे क्या हुआ इनको? तुम्हें बाद में देखूंगी। हाँ, ये बोतल तो 12 साल से एक ही क्या जगह- चल रहा है? बिजी हो? क्यों, कुछ चाहिए क्या? तो तुम्हें क्या लगा? ये क्या है? ये दवाइयाँ बराबर है क्या? देखने के लिए कहा है हमारे डॉक्टर ने। तुम्हारे डॉक्टर के हम नौकर नहीं है। बहुत काम है, थोड़ा इंतजार करो। ये कैसा हॉस्पिटल है? हाँ? अबे कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रही हूँ, तेरा सत्यानाश हो। गले की दर्द की दवा मांगी थी, लेकिन तूने कौन सी दवा दे दी? कोकला जैसी आवाज थी, कौवे जैसी होगी मेरी। माजी, ये मेरी गलती नहीं है, कंपनी की गलती है। कैसी कंपनी की गलती है? मेरे पति को ही मेरी आवाज अच्छी नहीं लग रही है। भगवान करे तुझे पागल लड़की ही मिले। अपनी शक्ल आईने में देखी है? हाँ? मूंग और मसूर की दाल जैसी लगती है। दांत दिखा रहा है। ए, मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो तुम? मेरी होने वाली पत्नी को पागल कहा ना, इसलिए मैं हंस रहा था। कौन है तुम्हारी बीवी? तू टेंशन मत ले, तुझसे थोड़ी शादी करूंगा। क्या? ये हॉस्पिटल है, खेल का मैदान नहीं। क्या कर रहे हो यहाँ पे दौड़? मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि अंदर हो क्या रहा है। हाँ, अंदर एक आदमी को उल्टा लिटाकर ढोल बजा रहे हैं। सर, पाइल्स का ऑपरेशन हो रहा है उसका। फाइल्स का ऑपरेशन। मुंह मत बनाओ तुम। पाइल्स मालूम है क्या होता है? ओए, पहले दरवाजा बंद करो। पहले मेरी बात का जवाब दो। सर, पहले आप अंदर जाइए। मुझे जाने के लिए बोल रहा है? ये आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब लोग बाहर जाइए, हवा आने दीजिए। बाहर जाइए कहा ना। ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? नहीं। फिर इतने दुखी क्यों हो रहे हो? हटो। ये बेचारे इस अस्पताल के सबसे पुराने पेशेंट हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे मेडिकल में इनकी जो इकलौती दवाई सेल होती है ना, वो इनका ग्लूकोज है। अगर ये भी चले गए तो पता नहीं क्या होगा। ए, क्या कर रहे हो? तुम्हें किसी की जान की परवाह नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने ग्लूकोज की चिंता हो रही है। मैडम, अभी खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर और हो सकती है। ओए, ऐसे पूछ रहे हो जैसे खाना पककर तैयार है। चलो जाओ, मैं बाद में बुला लूंगा। बात ये नहीं भैया, बहुत दिन से परेशान है। उन्हें भी तकलीफ, हमें भी तकलीफ, क्या करे बताओ। अच्छा, तो तुम्हें भी तकलीफ है? जहाँ जहाँ दस्तखत लेने थे ले लिया ना, तो अब मेरे पास क्या काम है? चलो जाओ। हम गरीब की तो कोई सुनता ही नहीं है। तुम्हें देखकर हंसू या गुस्सा करूं समझ में ही नहीं आता। वो क्यों? बस ऐसे ही कह दिया। आओ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, तुम यहीं रहना।